नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा 1440p मॉनिटर या फिर 144 हर्ट्ज मॉनिटर। तो फिर अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को देखते रहें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि आपकी वजह से ही हमारा चैनल आज 4000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर पाया है। और मुझे लगता है कि अगर आपका सपोर्ट ऐसा ही रहा है इस चैनल की साइड तो फिर हम जल्द ही 5000 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर लेंगे। लेकिन दोस्तों लास्ट वीडियो पर यार असलियत में मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा मुझे एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइक्स नहीं दिखे यार। तो फिर यार थोड़ा और सपोर्ट दिखाओ यार लाइक्स की तरफ। यार लाइक वाला बटन दबाओ, सबसे अंगूठा दबाओ, पहले तुम दबाओ फिर दोस्तों से दबाओ। तो फिर यार प्लीज़ यार लाइक करवा दो। यार क्या मांग रहा हूँ, बस एक अंगूठा तो दबा दो ना यार। ये सबसे यार एक बड़ा बड़ा अंगूठा दबाओ, जरा बड़े बड़े लाइक दो यार थोड़े। यार जब लाइक करते हो ना तो अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है इतने ज़्यादा नंबर ऑफ लाइक्स देख के यार। तो फिर प्लीज़ ये लाइक दबाओ यार। तो फिर चलो अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है 144 हर्ट्स मॉनिटर वर्सेस 1440p मॉनिटर। तो फिर पहले इन मॉनिटर्स का हम बात करने से पहले बात करते हैं रिफ्रेश रेट की। जो रिफ्रेश रेट है उसका मतलब है कि एक सेकंड के अंदर आपका मॉनिटर अपने आप को कितनी बार अपडेट करता है नई इन्फॉर्मेशन से। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक सेकंड की, तो फिर ये हो गई फ्रीक्वेंसी जिसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्स। तो फिर दोस्तों इसलिए ही आपको यहाँ पर अपने मॉनिटर का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जैसे कि 60 हर्ट्स या फिर 144 हर्ट्स। तो फिर अगर अब मैं थोड़ा बात करूँ 60 हर्ट्स या फिर 144 हर्ट्स के बारे में, तो फिर इसका मतलब है कि अगर आपका मॉनिटर 60 हर्ट्स का है तो फिर वो अपने आप को एक सेकंड में 60 टाइम्स बार रिफ्रेश कर सकता है। और अगर हम ऐसे ही बात करें 144 हर्ट्स के बारे में, तो फिर मतलब कि आपका मॉनिटर अपने आप को एक सेकंड में 144 टाइम्स रिफ्रेश कर सकता है। तो फिर अब बात करते हैं कि आपके मॉनिटर के रिफ्रेश रेट और आपके गेम के फ्रेम्स में क्या रिलेशन है। तो मान लीजिए अगर आपका मॉनिटर है, अगर उसका 60 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट है और अगर आप एक गेम खेल रहे हैं जिसमें कि आपको लगभग 70 फ्रेम्स देखने को मिल रहे हैं, तो फिर दोस्तों यहाँ पर 70 फ्रेम्स का मतलब है 70 फ्रेम्स पर सेकंड। आपको अपने गेम में एक सेकंड में 70 फ्रेम्स देखने को मिल रहे हैं, बल्कि आपका मॉनिटर है वो सिर्फ एक सेकंड में 60 फ्रेम्स को ही दिखा सकता है। तो फिर इस केस में जो आपका ग्राफिक कार्ड है या फिर जो आपका पावरफुल पीसी है वो अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। इस वजह से आपको अपने गेम में स्क्रीन टीयरिंग का इशू भी देखने को मिल सकता है। हालांकि आप इसे गेम में वी सिंक का ऑप्शन ऑन कर कर इसे काफ़ी आराम से फिक्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपके फ्रेम्स हैं वो लिमिट हो जाएंगे आपके मॉनिटर के रिफ्रेश रेट के हिसाब से। तो फिर दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ पर रिफ्रेश रेट का कॉन्सेप्ट काफ़ी आराम से समझ में आ गया होगा। अब पहले बात करते हैं 144 हर्ट्स के मॉनिटर के बारे में। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने यूट्यूबर वीडियोस देखी होंगी जिसमें काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बताते हैं कि जो ह्यूमन हाई है वो 60 FPS और 120 FPS में डिफरेंस स्पॉट नहीं कर सकती है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे काफ़ी क्लियरली बता देता हूँ कि मैंने अपने दोस्त के 144 हर्ट्स के मॉनिटर पर एक दो गेम खेले हैं और दोस्तों असलियत में जो डिफरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव था। आप सिर्फ माउस ट्रैक करने से ही पता कर सकते हैं कि आप एक 60 हर्ट्स के पैनल पर खेल रहे हैं या फिर एक 144 हर्ट्स के पैनल पर। एक 144 हर्ट्स के मॉनिटर पर गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ होगा, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आपका सीपीयू इतना स्ट्रांग है या फिर अगर आपका जो पीसी है वो इतना स्ट्रांग है कि वो आपको 140 फ्रेम्स जनरेट कर पाए। हालांकि दोस्तों पीसी के बारे में हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे कि आपको कैसा सीपीयू चाहिए होगा या फिर आपको कैसा पीसी असेंबल करना पड़ेगा एक 144 हर्ट्स की गेमिंग के लिए 1080p पर हो या फिर एक 1440p गेमिंग के लिए। तो फिर आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो फिर अब बात करते हैं पहले हम यहाँ पर 1440p मॉनिटर के बारे में। एक 1440p मॉनिटर में आपको देखने को मिल जाता है 2560 इंटू 1440p का रेजोल्यूशन, मतलब कि आपको देखने को मिलते हैं हॉरिजॉन्टल में 2560 पिक्सल्स और 1440p पिक्सल्स वर्टिकल में। तो फिर दोस्तों अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर आपको रफली 3.7 मिलियन पिक्सल्स देखने को मिल जाएंगे एक 1440p मॉनिटर में। अगर हम इसे कंपेयर करें एक 1080p मॉनिटर में तो फिर आपको 1080p में रेजोल्यूशन देखने को मिलता है 1920 इंटू 1080। तो फिर दोस्तों ये रफली है 2.1 मिलियन पिक्सल्स। तो फिर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको 1440p में देखने को मिलते हैं 3.7 मिलियन पिक्सल्स और 1080p में देखने को मिलते हैं 2.1 मिलियन पिक्सल्स। और ज़्यादा पिक्सल्स का मतलब है कि ज़्यादा वर्क स्पेस और ज़्यादा शार्पनिंग। अब दोस्तों अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो 1440p आपके लिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। अगर आप एक काफ़ी टाइट वेट पर हैं और अगर आप एक 4K मॉनिटर नहीं खरीद सकते हैं तो फिर आप एक 1440p मॉनिटर खरीद सकते हैं। हालांकि दोस्तों इंडिया में बात करें तो यहाँ पर 1440p मॉनिटर काफ़ी महंगे हैं। अगर हम कंपेयर करें 4K से तो ये बेटर है आप एक 4K मॉनिटर ही खरीदें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी हमारे जो वीडियो का टाइटल है 1440p वर्सेस 144 हर्ट्ज, अभी हम उस पर ही स्टिक करेंगे और बात करेंगे 1440p मॉनिटर की। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि 1440p मॉनिटर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 1440p मॉनिटर गेमिंग के लिए अच्छे नहीं है। तो फिर हम बात करते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है एक 144 हर्ट्ज का मॉनिटर या फिर एक 1440p मॉनिटर। तो फिर अगर आप खेलना चाहते हैं फर्स्ट पर्सन शूटर गेम तो फिर आप जाएंगे 144 हर्ट्ज पैनल के साथ, ना कि एक 1440p मॉनिटर के साथ। क्योंकि दोस्तों एक जो 144 हर्ट्ज का मॉनिटर है उसमें आपका गेम प्ले काफ़ी स्मूथ होगा और दोस्तों उसमें आप काफ़ी आराम से एम कर पाएंगे। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ज़्यादा आराम से एम कर पाएंगे तो फिर आप ज़्यादा किल्स कर पाएंगे और आप एक बेटर प्लेयर बन जाएंगे। उसके लिए दोस्तों आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अगर आप अपने आप को फिर कंपेयर करेंगे एक आदमी से जो कि 3 साल प्रैक्टिस कर चुका है, मान लीजिए अगर आप एकदम बिल्कुल न्यू प्लेयर हैं, आपने भी गेम खेलना शुरू करा है, तो फिर डेफिनेटली आप उससे अच्छा नहीं खेल पाएंगे।
लेकिन डिफरेंस एकदम नोटिसेबल होगा जैसे ही आप 60 हर्ट के मॉनिटर से एक 144 हर्ट्स के मॉनिटर पर जंप करेंगे। अब दोस्तों अगर आप खेलना चाहते हैं 144 हर्ट्स पर तो फिर आपको एक लगभग ऐसा पीसी चाहिए होगा जिसमें आपके पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सीपीयू हो। अगर आपके पास एक GTX 1060 है या फिर एक GTX 1070 है और अगर आपने उसे पेयर कर रखा है एक FX 8320 से, तो फिर आपको कभी भी 144 हर्ट्स का पैनल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो आपका CPU का और GPU का कॉम्बिनेशन है उससे आपको कभी भी 144 FPS नहीं मिलेंगी। हालांकि दोस्तों अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जंप करते हैं 144 हर्ट्स की जगह 1440p पैनल की साइड, तो फिर आपको काफ़ी डिसेंट फ्रेम्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक FX 8320 है जो कि कैपेबल है 1440p गेमिंग के लिए। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको बॉटल नेक तो देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन तब भी वो ज़्यादा बेटर होगा अगर उसे कंपेयर करें 144 हर्ट्स के पैनल से। हालांकि इस कॉम्बिनेशन से भी 1440 पे भी बॉटल नेक पक्का होगा और आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी अगर आपने GTX 1070 या फिर GTX 1060 को एक i5 6600 से पेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों ऐसे में 144 हर्ट्स के मॉनिटर का कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर अभी हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर आपके पास एक काफ़ी अच्छा पीसी है जो कि दोनों के लिए कैपेबल है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या खरीदना चाहिए। अगर दोस्तों आप ज़रा से भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं या फिर आपको पता है कि आप फ्यूचर में कंटेंट क्रिएशन करेंगे, तो फिर आप जाएँ 1440p मॉनिटर के साथ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन शूटर गेम खेलते हैं तो फिर आप जाए 144 हर्ट्स के मॉनिटर के साथ। हालांकि अगर आप GTA 5 जैसे गेम भी खेलते हैं जिनमें विजुअल क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, तो फिर आप खरीदें 1440p मॉनिटर, क्योंकि दोस्तों ऐसे में विजुअल क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी ज़्यादा फ्रेम से। तो फिर ऐसे में आपको खरीदना चाहिए एक 1440p का पैनल। तो फिर मुझे अब लगता है कि आपके 1440p मॉनिटर और 144 हर्ट्स के मॉनिटर से रिलेटेड ज़्यादा सारे के सारे डाउट्स रिजॉल्व हो गए होंगे, या फिर अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो फिर आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर अब बस आप एक काम करें जो कि है, आप बस नीचे दोस्तों एक तो सब्सक्राइब करें और जो उसके साइड में दोस्तों एक बड़ा सा वो घंटा लगा हुआ है आप उसे भी दबा दें, क्योंकि जैसे ही आप उस घंटे या फिर घंटी को दबाएंगे फिर जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप सबसे पहले व्यूअर बन सकते हैं जो कि मेरी वीडियो देखेगा। क्योंकि जब आप अगली वीडियो देखोगे तभी दोस्तों आप अगली वीडियो पे दोस्तों लाइक वाला बटन दबाओगे और इसी के साथ आप इस वाली वीडियो पे भी लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो आप कर सकते हैं आप सब कुछ करें और दोस्तों इस पर अपना आप सपोर्ट दिखाएं। अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद।